नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MGH न्यूज में। दोस्तों आज तारीख है 3 अगस्त और आज हम आपके सामने देश भर की 25 बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम आपको एक एक करके हर अपडेट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी 25 बड़ी खबरों में से एक भी खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उधमपुर जिले के गोरडी ब्लॉक के सत्याल्टा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने से 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 12 लोग बीमार हो गए। अतिरिक्त उपायुक्त उधमपुरी जोगिंदर सिंह जसरोटिया ने कहा कि हमें मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने 31 जुलाई को एक शादी समारोह में खाना खाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। बिहार के पूर्णीय निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। गुजरात और दूसरी जगहों पर भी ऐसे मामले आए हैं। मेरा मानना यह है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर उतरे हैं कि यह एक सिस्टमेटिक असफलता नहीं है और पेपर लीक का असर केवल हजारीबाग तक सीमित था। दिल्ली के ग्रेट कैलाश इलाके में एक स्कूल में एक ईमेल आया जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा कि कल स्कूल में बम रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक जांच में कुछ भी नहीं मिला है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री ने एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये लोग जय जवान जय किसान का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उनके आदेशों पर खरा क्यों नहीं उतरते। 15 दिन 1 महीने के अंदर 4 घटनाएं हो गई हैं। लोगों की जान गई। इसका एकमात्र कारण यह है कि अधिक कमाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड की केदार घाटी में मानवीय सहायता और राहत अभियान चलाने के लिए एक चिनूक और MI-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। वे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी ने उनके खिलाफ रेड करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जाहिर सी बात है 2 in 1 में मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों से मुझे पता लगा है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। हिमाचल में बारिश से बने बाढ़ के हालातों के बाद सेना बुलाई गई। सेना के कुल 160 जवान राहत बचाव के काम में जुट गए हैं। इसमें एक इंजीनियर टास्क फोर्स और एक मेडिकल टीम भी शामिल है। आज शाम को 7:30 बजे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, पंकज गुप्ता, दुर्गेश पाठक सहित सभी बड़े नेता शामिल होंगे। AAP की इस बैठक में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बरेली से फरीदपुर जा रही छात्रा ने बस रुकवाने के लिए परिचालक से कहा। उसने बस नहीं रोकी, जिससे दोनों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि परिचालक ने छात्रा से अभद्रता की। इस पर छात्रा ने अपने घर वालों को बुला लिया। उन्होंने बस में घुसकर परिचालक को जमकर पीटा। रायबरेली के बाद अमेठी और कुशीनगर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का खुलासा हुआ है। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं अमेठी और कुशीनगर में बनाए जा रहे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आरोपी जिसान व वीडियो संजय सिंह यादव से तो नहीं जुड़े हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने लापरवाही भरे व्यवहार पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पब्लिसिटी के लिए रेलवे ट्रैक के साथ आपराधिक छेड़छाड़ करके सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। धीरज बोम्बादेवरा और अंकित भक्त की मिश्रित युगल तीरंदाजी जोड़ी का सेमीफाइनल में कोरिया से सामना हुआ, जहां इस भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। अब धीरज और अंकिता कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। इस्माइल की गाजरपट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से जारी संघर्ष के बीच भारत ने क्षेत्र की स्थिति देखते हुए सभी नागरिकों के लिए एडवाइजर जारी की है। तेल अवीव स्थिति भारतीय दूतावास ने इस्माइल में रह रहे नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए और सुरक्षित ठिकानों के पास रहने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियां व उप वर्गीकरण करने का हक है। इस दौरान जस्टिस गवई ने क्रीमी लेयर के बारे में 281 पेज का फैसला लिया है। केरल के वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद वहां राहत बचाव अभियान जारी है। वहीं इसे लेकर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस त्रासदी से पहले ही केरल सरकार को इसके बारे में सूचित किया गया था। केदारनाथ धाम में फंसे 4000 यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए आज दूसरे दिन रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। काली रात के बाद उम्मीद भरी सुबह फंसे श्रद्धालुओं को दिख रही है। बुधवार रात बादल फटने के बाद आई आपदा के खौफनाक मंजर को देखकर लोग दहशत में हैं। आय विभाग की ओर से 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ आय रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह पिछले साल के 6.73 करोड़ की तुलना में काफी अधिक है। बरसात के बाद सब्जियों की एक बार फिर से बम्पर आवक शुरू हो गई है। इसी वजह से सब्जियों के दामों में 30 से 40% तक कम गिरावट आई है। जून में यह सब्जियां काफी महंगी हो गई थी।
पहली बार जलवायु परिवर्तन से जुड़े हर पहलू बजट को शामिल किया गया है और उद्योगों में कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात कही गई है। कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने उच्च इमारतों और बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का ऐलान राज्य के बजट में किया गया था। इस महीने के अंत में लाभार्थियों को राशि का भुगतान किया जाएगा। इसलिए याचिकाकर्ता ने आज याचिका पर तत्काल सुनवाई करने और योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतिम आदेश की मांग की है। आजादी के बाद 70 सालों से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की लाभार्थी जातियों के भीतर से आवाज उठने लगी थी कि आरक्षण का फायदा भी समान रूप से सभी जातियों को मिल रहा है। अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रही है तो तुरंत सावधान हो जाइए, नहीं तो आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। हाल के महीनों में व्हाट्सएप पर लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।